आंसू से रो रही है खवातीन, लेकिन उनको दर्द नहीं आता। पूरे डॉक्यूमेंट एविडेंस है, यूनिवर्सिटी के पास भी मौजूद है। कुल गुरु को हम चेतावनी देते हैं कि वो 10 दिन के अंदर फैसला ले, वरना ना आपका पूरा नाम बोलिए। खान मेहरुन्निसा उर्फ मोटी भाभी, एक्स अपोजिशन लीडर, औरंगाबाद शहर की समाज सेविका है। हर कॉलेज स्कूल में काम करते हैं बच्चों के लिए, और हम ये कॉलेज में जो जाते हैं वहाँ पर अंदर प्रिंसिपल अंदर आने नहीं देते। आज डिवीजन कमिश्नर पर आपने धरना दिए, क्या वजह? धरना इसलिए दिए हमने कि हमारा बहुत जद्दोजहद करके हमने कॉलेज बनवाए थे औरंगाबाद आज़ाद कॉलेज। उसमें जो नियुक्ति हुई हुई है मजहर फारूकी, तो ये बोगस तरीके से संस्था ने करी हुई है। तो हमारी उनने जो उसने अपनी बेटियां, अपने ख़ानदान के लोग सब नियुक्ति कर रहा है, बोगस तरीके से कर रहा है। तो हम उसको वहाँ से हटाना चाहिए और कॉलेज को आज़ाद कॉलेज बताना चाहिए, विद्यापीठ बताना चाहिए। क्योंकि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम नारा लगाते। हमारे शहर की बच्चियाँ 15-20 साल से वह सर्विस कर रही, उनको साइन नहीं करने देता सर पे, उनकी तनख्वाहें नहीं देता। और बच्चों को उन्होंने जब एडमिशन होता तो उन्होंने फीस लेते आदि। पहले जितने प्रिंसिपल थे आज तक हमारे पास ऐसे प्रिंसिपल एक भी नहीं थे कि हम 40 बरस से प्रिंसिपल के साथ काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये जो प्रिंसिपल है बच्चों का साल खराब कर देता। एक बच्चे को 3000 रुपये लिया, 3000 रुपये की वजह से उसको हॉल टिकट नहीं दिया। वो मौजूद है यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं प्रिंसिपल मजहर फारूकी के खिलाफ। अगर ये आपके निवेदन और ये धरने से अगर कुछ नहीं होता तो आगे आप क्या करें? तो हम अभी भूख हड़ताल लगेंगे, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। हमको अभी बहुत रास्ते हैं आगे के लिए। ऐसे कितने लोग आए आपके पास जिनके उनको ज्वाइन नहीं किया गया, उनसे पैसे मांगे? ऐसे कुछ लोग आए आपको? ऐसे 17-18 लोग आए हमारे पास। क्योंकि भाई आंसू से रो रही है खवातीन, लेकिन उनको दर्द नहीं आता। उनको बिल्कुल एहसास भी नहीं होता किसी का। उन्होंने कैबिन के अंदर मोटे भाई बाउस है, अरे बाउस के कॉलेज जायज में थोड़ी आता। आपकी मुलाकात हुई उनसे, आप मिले जाके? हाँ मुलाकात हुई है हमारी, एक मरतबा मुलाकात हुई। बोले तुमने मेहनत करे कॉलेज का तो सभी करते, बोले करते रहते बोले। आज डिविजनल कमिश्नर पे 1 तारीख के दिन मेहरुन्निसा खान और मोटे भाभी, माजी सभापति मनपा औरंगाबाद, इनको नेतृत्व में एक जो है तो उपोषण करा गया। ये उपोषण मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़िलाफ़ है, वहाँ के जो भ्रष्ट कारोबार है उसके ख़िलाफ़ है। वहाँ पे जो प्रिंसिपल अभी बैठे हैं वो मेडिकल में अनफिट है। वो खुद माइनॉरिटी कमीशन को लिख के ये कहते हैं कि मैं अपंग हूँ, मैं आँखों की बीमारी से ग्रस्त हूँ, और एक तरफ वो मेडिकल फिट का सर्टिफिकेट देते हैं। तो उनके खिलाफ जो है तो मोटे भाभी और हमने यूनिवर्सिटी को, राज्यपाल को, जॉइंट डायरेक्टर को निवेदन दिए उनकी बोगस अपॉइंटमेंट के खिलाफ। उन्होंने अभी तक जो है तो बोगस अपॉइंटमेंट पे पेमेंट गवर्नमेंट से उठा के वो धोखा दे रहे हैं। और उसी तरीके से उनकी बेटी को जब सिर्फ ऑफर लेटर दिया गया था तो उन्होंने काबिल बच्चों को हटा के उनकी बेटी का अपॉइंटमेंट किया और गवर्नमेंट को धोखा दे के वो भी पेमेंट उठा रहे हैं। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है? पूरे डॉक्यूमेंट एविडेंस है, यूनिवर्सिटी के पास भी मौजूद है, और जो है तो पूरे संबंधित अधिकारियों के पास मौजूद है। और उनके ऊपर यूनिवर्सिटी ने कई बार लेटर निकाली कि इनको सेवा से कम करके उनका अहवाल जो है तो यूनिवर्सिटी को भेजा जाए। मगर जो है तो आज़ाद कॉलेज की जो संस्था है वो खुद जो है तो बोगस है, वो स्वयं घोषित है। कोई अध्यक्ष बन जा रहा है, कोई सेक्रेटरी बन जा रहा है, जिनका मुंबई चैरिटी में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। वो यहाँ बोगस साइना मार के अपॉइंटमेंट करके मजहर फारूकी को साथ दे रहे हैं। आपकी मांग अगर से पूरी नहीं होगी तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम जो है तो इससे भी ज़्यादा तीव्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और हुआ तो हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। आपका पूरा नाम? मोहम्मद ईसा यासीन, सोशल वर्कर। वाहिद मौलाना, आज आपका डिविजनल कमिश्नर में क्यों आना हुआ? देखिए, हमारे दोस्त ईसा यासीन साहब, मोटे भाभी और इनके साथ में कई लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार कोई कमर्शियल जगह होता तो समझ में आने वाली बात है, लेकिन ये भ्रष्टाचार शिक्षा के मंदिर में हो रहा है, जहाँ से लोग अपनी शिक्षा लेके देश का भविष्य निर्माण करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर हो रहा है।
औरंगाबाद जिला नहीं बल्कि पूरा मराठवाड़ा जिनसे उम्मीद लगाता है वो हमारा बाबा साहब यूनिवर्सिटी, जिसके कुलगुरु है, वो भ्रष्टाचारियों को पीठ पीछे क्यों डाल रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रही है। वहाँ के कुलगुरु का ये काम है कि औरंगाबाद में किसी शैक्षणिक संस्था में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो निष्पक्षता से कार्रवाई करे और लोगों को न्याय दे। लेकिन यहाँ के कुलगुरु जो है आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल मज़हर फारूकी साहब, जो कि खुद ये कहते हैं कि वो आँखों से जो है तो कुछ हद तक कमज़ोर है, उनको सही दिखाई नहीं देता, और दूसरी जगह यूनिवर्सिटी उनको जो है तो मेडिकल सर्टिफिकेट ओके का देती है। उनकी बेटी के साथ में और भी कुछ लोग काबिलियत नहीं होते हुए भी नौकरी करते हैं, और जिनकी काबिलियत है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये सारी डिमांड, ये सारी भ्रष्टाचार की लड़ाई मोटे भाभी और ईसा यासीन साहब ये बहुत दिन से लड़ रहे हैं, लेकिन कुलगुरु के कान पर जू नहीं रेंग रही। इसलिए आज लोक विकास परिषद इस मैदान में कूदी है, और आपके माध्यम से कुलगुरु को हम चेतावनी देते हैं कि वो 10 दिन के अंदर फैसला ले, वरना इसके नताइज, इसके अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। कानून की वो लड़ाई लड़ी जाएंगी जिसके बारे में कुलगुरु और आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल मज़हर फारूकी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, ये कहीं तक भी और किस तक भी पहुंच सकते हैं, और वो लड़ाई अब ये लोगों के साथ मिलकर लोक विकास परिषद लड़ने जा रही है। कुलगुरु आप सुन लो, हमको हल्के में मत लो, देश के कानून को हल्के में मत लो, संविधान को हल्के में मत लो। शिक्षण में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको आप रोकिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका पूरा नाम और पद? मैं अब्दुल वाहिद, लोक विकास परिषद अध्यक्ष।